हाँ लिख लीजिए आप, सिटिंग आउट डिविएशन इन कंटिन्यूअस सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड, और इसी में हम फिर बाद में करेंगे वो स्टेप डिविएशन मेथड। पहले हम शॉर्टकट मेथड करेंगे जब डेटा कंटिन्यूअस सीरीज में हो। When data are in continuous series, how to calculate the standard deviation by direct method and by step deviation method. First of all, we will estimate SD by shortcut method. आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए, find out standard deviation from the following series or from the following data. हमारे पास क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, etc. And the frequency is 5, 10, 15, 20, 25, 18, 7. अब लीजिए क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डिविएशन बाय शॉर्टकट मेथड, फिर हम इसी क्वेश्चन को करेंगे बाय स्टेप डिविएशन मेथड। शॉर्टकट मेथड हम पहले उठाएंगे, शॉर्टकट मेथड, इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर होता है अंडर रूट ऑफ समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समेशन एफ डी एक्स डिवाइड बाय एन होल स्क्वायर। ठीक है, बोर्ड नजर आ रहा है? जी सर। साफ आता है नजर? जी सर आ रहा है। यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया dx यहाँ होता है x minus a. Here we have assumed mean. We have the concept of assumed mean. So dx is calculated from assumed mean, not by actual mean. So sorry, पहले हमारे पास x ही नहीं है, पहले मैं x निकालूंगा, इसमें से x निकालेंगे, ये है डेटा, तो x हम पहले निकालेंगे विच इज मिड वैल्यू, जो मिड वैल्यू होता है। जी सर। मिड वैल्यू निकालिए, मिड वैल्यू क्या है इसका? 15 10 plus 20, lower limit plus upper limit divided by 2, 10 plus 20 30, 30 by 2 15, 30 by 2 सर 15, 15, उसके बाद 25, 25, फिर 35, 35, शाबाश, 45, 45, 55, 65 and 75. वेरी गुड। अब हमारे पास x है, तब हम dx निकालेंगे, वो पता है हमें, इट इज x माइनस a। यहाँ एक्चुअल मीन हमें नहीं निकालना है शॉर्टकट मेथड में, हम क्या निकालते हैं? assumed mean, any value from the x, any value we assume as it is mean of this series. Kafti value tolo is nemomas x के वैल्यू मज इस वनो या सूची सोन मीन। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा है, एक्सट्रीम वैल्यूज हम नहीं उठाएंगे, हम बीच का नहीं उठाएंगे सर, 45 उठाएंगे। चलो 45 उठाओ, 45, यस, दैट इज 15 minus 45, 15 minus 45 minus 30, minus 30, 25 minus 45 it is minus 20, ठीक है। 35 minus 45 it is minus 10, it is 0, 55 minus 45 it is 10, it is 20, it is 30, ठीक है। अब हमें dx स्क्वायर, अब dx स्क्वायर, जो dx के वैल्यूज हैं इनको स्क्वायर कर दो, dx वैल्यूज होगा, dx वैल्यूज इनको स्क्वायर कर दो, 30 into 30, 20 into 20, 900, 30 into 30 हो गया 900, 20 into 20 हो गया 400, 10 into 10 हो गया 100, 0 into 0 हो गया 0, 10 into 10 100, 20 into 20 400, 30 into 30 900,
हो गया हमारा dx स्क्वायर भी। अब हमें चाहिए f dx स्क्वायर, f एंड dx स्क्वायर, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। f dx स्क्वायर, f dx स्क्वायर, f एंड dx स्क्वायर 900 into 5, 4500. हाँ 4500, 400 into 10, 4000, 4000. yes, 15 into 100, it is 1500, 20 into 0, yeah, 0, 25 into 100, 2500, 18 into 400, 3600. 3600, हाँ 67500. इसका क्या आएगा 18 into 400, Sir, 3600. 3600, yeah, No, sir. 7200. 7200. हाँ 18 into 400 का. हाँ हाँ 7200 आएगा। इसलिए मुझे जी शक सर। है ना। इसका कितना है 900 into 7, 900 into 7, 67500. 67500, 00. क्या है ये 900 into 7 है? इसमें गलत है यार, गलत 900 into 7 गलत। Yes sir. 900 into 7 6300 आता है. 6300 आता है। खबर क्या है? Yes sir. Yes. एमएस का तो प्रॉब्लम गसा का तो ची प्रॉब्लम्स मा अदला बदल करा जरा। अब ये निकालिए, अब क्या हमें जरूरत है, और एफ डी एक्स स्क्वायर आ गया, एफ डी एक्स में जरूरत है, वो एफ डी एक्स, एफ एंड डी एक्स, ये है डी एक्स स्क्वायर, एफ एंड डी एक्स, ये है डी एक्स एंड एफ, ये है ना समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर हो गया, ये समेशन एफ डी एक्स, एफ और डी एक्स को मल्टीप्लाई करना है 30 into 5, ये हो गया -150, हाँ 30 into 5। इसी तरह -20 into 10, ये हो गया -200, ठीक है, -20 into 10, ये हो गया -200। अंडरस्टैंड होता है? मैं क्या बताता हूं आपको, जो कुछ चीजें हमें फार्मूला में जरूरत है वही हम निकालेंगे। एफ डी एक्स जरूरत है, पहले हमने डी एक्स निकाला, फिर डी एक्स का स्क्वायरिंग कर दी, डी एक्स की, यह है डी एक्स की स्क्वायरिंग 30 into 30 900, 20 into 20 400, ये हमारा डी एक्स स्क्वायर बन गया। अब एफ और डी एक्स स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कॉलम आ गया। अब हमें जरूरत है एफ डी एक्स और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दो, निमन दून से जरब करो, 30 into 5, it is this, इसी तरह 20 into 10 -200, -10 into 15, इन दो को ये 150, 150, 20 into 0, ये हो गया 0, 25 into 10 250, इसी तरह 18 into 20, 18 into 20, 0 अर्धा 360, हाँ 30 into 7 210, 30 into 7 210। अब क्या क्या हमें जरूरत है, किस किस का सम हमें जरूरत है, एफ डी एक्स को स्क्वायर, समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर, ये टोटल आप कर दीजिए, ये टोटल आप कर दीजिए, और इसका टोटल कर दीजिए, समेशन एफ डी एक्स, ये टोटल कर दीजिए, इसका टोटल और इसका टोटल, हाँ डीएक्स एफ डी एक्स स्क्वायर का टोटल क्या है, ये 4500 प्लस 4000 प्लस
15,000 1500 है ये 15 yes 26300 क्या है ये 26000 प्लस 7,200 प्लस 6,300 क्या है 26000 26,000 हाँ 26,000 है ये 700 द्राव 26,000 आ गया ये इसका टोटल इसका गुड गए माइनस वालन डोट गए 3 गए 5 7 गए माइनस वल प्लस वल कत्या गए प्लस वालन करू 200 300 60 210 200 प्लस 360 प्लस 210 ये कोता समेव 820 820 अत कोता आव आस 0 2 8 9 5 320 Yes, sir. 320 आ गया इसका टोटल FDX का 320 320 अब यही वैल्यूज इसमें लगाओ ये दो वैल्यूज इसमें लगाओ देयरफॉर सेकंड डॉट डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ FDX स्क्वायर है 26,000 डिवाइड बाय n हमने अभी कैलकुलेट नहीं किया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 100. ये 100 जी सर. गलत आसे No sir, yes 100. चला ब्याह कर तो टोटल देखा समझ कर यह बरो माइनस FDX स्क्वायर FDX है हमारे पास 320 डिवाइड बाय 100 होल स्क्वायर Yes, sir. 100. 100 है ठीक है Yes, sir. अब हमने फार्मूला में ये वैल्यूज लगाए समेशन FDX स्क्वायर हो गया 26,000 डिवाइड बाय n 100 माइनस FDX है 320 डिवाइड बाय 100 होल स्क्वायर कर दीजिए ये सेकंड डॉट डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये 2 0 खत्म 260 यहां रह गया 260 हाँ माइनस 320 इंटू 320 ये कितना आएगा 102400 102400. 320 इंटू 320 हाँ 102400 Yes, sir. जी सर. 10240 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 में लगभग 10 140 हैं yes sir ठीक है निम्न से पर जी सर पर कर कैंसल क्या रूद वो अंडर रूट ऑफ 260 माइनस 1024 डिवाइड बाय 100 बताइए 10.24 10.24 10 बटा 100 10.24. 10.24 हाँ वो स्टैंडर्ड डिविएशन आएगी बराबर अंडर रूट ऑफ 260 को माइनस कर दीजिए 10.24 260 को माइनस करेंगे 10.24 8.76 249.76. 249.76 इसका रूट निकालिए इसका रूट वो हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन आएगी 15.80. 15.80 ये हो गया हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन नजर आ रहा है जी सर. हाँ लिख लीजिए ये सब के सब लिख लीजिए तो ये है स्टैंडर्ड डिविएशन बाय शॉर्टकट मेथड दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन बाय शॉर्टकट मेथड यहाँ हमें एक्चुअल मीन निकालने की जरूरत नहीं है
हम एज्यूम्ड मीन पे हम चलाते हैं तो डीएक्स निकालते हैं डिविएशंस फ्रॉम एक्स। लिख लीजिए ये। अब मैं यही क्वेश्चन उठाऊंगा, आप ये लिख लीजिए पूरा, फिर मैं यही क्वेश्चन लिखूंगा और स्टेप डिविएशन थ्रू इसको करेंगे और आपको समझ आएगा व्हाट इज स्टेप डिविएशन। तो बस सही है, उठाया ये, Yes, sir. यस सर। करा बसा। जी सर कीजिए। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड आउट स्टैंडर्ड डिविएशन बाय स्टेप डिविएशन मेथड। अगर हमारे पास क्वेश्चन है क्लास इंटरवल लिख लीजिए और फ्रीक्वेंसी, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 20, 30, 50, 60, 60 to 70, 70 to 80, 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20, 25, 18 and 7। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, जी सर। हमें करना है बाय स्टेप डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन होता है बाय स्टेप डिवीजन अंडर रूट ऑफ समेशन एफ डी डैश स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर एक्स divided by n minus summation f d dash x divided by n whole square into c, into c, yes, into c। तो यहां जो dx होता है, यहां भी dx x माइनस a है, फिर दूसरा हमें चाहिए d डैश x, वो होता है dx डिवाइड बाय c। यहां हमें dx भी निकालना है और d डैश x भी निकालना है, दैट इज स्टेप डिवीजन। उसी जब डैश इस पे पड़ता है ऊपर तो ये बनता है स्टेप डिवीजन, स्टेप डिवीजन ऑफ डिविएशंस है, स्टेप डिवीजन। जी तो पहला काम हमारा है हम x निकालते हैं, दैट इज मिड वैल्यू, मिड वैल्यू हम निकालते हैं। lower limit plus upper limit divided by 2, 10 plus 20 divided by 2 it is 30 divided by 2 it is 15। ठीक है, अभी हमने निकाला ना, 3 तो हो गए 5 बटा हो गए 5, 25, 35, 45, 55, 55, 55, 65 and 75। 75। ओके जी सर। सर ने समझ आया इसका करा? Yes, जी sir. सर। Yes, sir. सबको समझ आता है?
इसमें आपको जी सर, शॉर्टकट आ मेथड रहा भी क्लियर होगा यस मज गैसे शॉर्टकट मेथड क्लियर कि dx कित पट छ निकालन deviations from that is deviations from x deviations from x छ तूत बोड़ बोड़ कहीं deviation को दूरियामुत कोता छ x निश या x कोता छ मीन वैल्यू निश सेंट्रल वैल्यू निश दूरियामुत अगर इमो फॉर एग्जांपल सेंट्रल वैल्यू 45 नो बाकी वैल्यू कता दूर छ एम निश that is deviations from x अगर हम जी खावा सर। टीम जाएं 45 थो अस assumed mean है ना वो कड़ो अस assumed जी mean that is deviations from x वो x कोता छ दूर दूर आके किस निश है ना x की वैल्यू कता छ दूर दूर आके किस निश that is deviation dx बराबर आसान x minus a तुला अस वही अभी हमने a उठाया कोई भी वैल्यू x से उठाइए as a assumed mean उसको हम assume करते हैं ये mean है फॉर एग्जाम्पल इट इज 45 अभी आपने उठाया ना 45 Yes, sir. हाँ 45 इस वक्त भी हम उठाएंगे इट इज 15 minus 45 इट इज minus 30 25 minus 45 it is minus 20 minus 10 it is 0 it is 10 0. it is 20, 20 it is 30 ठीक है हो गया Yes. जी dx हो गया dx हमें क्या चाहिए d dash x d dash x होता है dx का वैल्यू डिवाइड बाय c क्या है कॉमन फैक्टर वो कोई वैल्यू उठाइए जिसे इन सब वैल्यूज को डिवाइड कर दी कह वैल्यू तुलियो निमो मज यू सरनेम कर डिवाइड इस पर एज्यूम्ड मीन तुल अस ते तस सत कोर माइनस यत सत सरनेम है इस तुलो d dash x आसान बराबर dx by c तुलियो कह वैल्यू तो c उठाइए कोई भी वैल्यू फॉर एग्जांपल कोई छोटा सा वैल्यू जिससे सबों का डिवीजन हो जाए मैं 10 उठाऊंगा फॉर एग्जांपल 10 मैंने उठाया तो अंडरस्टैंड d dash जी x सर। आसान बराबर dx डिवाइड बाय c तुलो कहती वैल्यू निम इस पर a तुलो अस कहती वैल्यू निम इथे पर तुलो c मगर यत अख रूल अख यत गस रे मज लकोट तुलो रे मज लकोट हो तुलो ओके मैं तुलिए 10 है ना 10 मैंने उठाया एज कॉमन फैक्टर मैं 5 भी उठा सकता हूं कोई भी वैल्यू आप 20 भी उठा सकते हो कोई बात नहीं मसला ये है कि सबों का जिससे डिवाइड हो जाए उठाइए अब d dash x क्या आ गया dx का वैल्यू क्या है 30 c का वैल्यू क्या है 30. 10. dx 10 वैल्यू 30 है c का वैल्यू 10 है 30 डिवाइड बाय 10 30 डिवाइड बाय 10 वो क्या होता है 10. शाबाश 3 30 करो डिवाइड 3. 10 सो वो 3 है मगर 3 माइनस को -3 इसे पर कर बेटा 20 डिवाइड बाय 10 सो क्या को -2 10 डिवाइड बाय 10 सो -1 शायद ठीक जी 0 डिवाइड बाय 10 ये 0 है 10 डिवाइड बाय 10 ये 1 है 20 डिवाइड बाय 10 ये 2 है 30 डिवाइड बाय 10 ये 3 है 3 स्टेप डेविएशन Yes, sir. उतना तूफान नहीं अब क्या आ गया d dash x मैं अब d dash x का स्क्वायर निकालूंगा इट इज वेरी सिंपल इसका स्क्वायरिंग दे दीजिए 3 into 3 ये बन गया 9 9 2 into 2 ये बन गया 4 1 into 1 ये बन गया 1 0 1 4 9 9 हाँ अब dx स्क्वायर को f के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए वो बन जाएगा f d dash x स्क्वायर dx स्क्वायर हमने निकाला इसको f के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 into 9 5 into 9 5 45 10 into 4 ये हो गया 40 15 into 1 ये हो गया 15 20 into 0 ये हो गया 0 25 into 1 ये हो गया 25 18 into 4 72 18 72 into 4 हाँ 7 into 9 7 9 63 63 इसका चाहिए
टोटल। और भी हमें जरूरत है एफ डी डैश एक्स, एफ डी डैश एक्स, एफ डी डैश एक्स, एफ डी डैश एक्स, डी डैश एक्स ये है, इन दो कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। ये है डी डैश एक्स, ये है एफ, ये बन जाएगा एफ डी डैश एक्स, एफ डी डैश एक्स, इन दो का मल्टीप्लिकेशन। 5 into -3, 5 3 is 15 minus 15, 10 into 2 minus 20, 15 into 1 ये हो गया -15, 20 into 0 ये बन जाएगा 0, 25 into 1, ठीक है, 25 into 1 ये हो गया 25, फिर क्या है 18 into 2, 18 into 2, 72, 36. 18 into 36, sorry. into 2, इन दो का हम करते हैं ना, 18 into 2, Yes, sir. 6, 7 into 3, 21. ठीक हो रहा है। डी डैश एक्सेस द एफएस 5 3 को 15, 10 दूने को 20, 15 इकाया को 15, 20 into 0 हो गया 20, 25 1 is 25, 18 2 is 36, 7 3 is 21। इसका अब निकालिए समेशन एफ डी डैश एक्स, इसका टोटल आपने निकाला और इसका टोटल निकालना है, निम्न दोनों बेच काढून n, n क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दे दीजिए, ये ऐसे एज कोड लगभग इट इज 100, ये इसका टोटल 100 आता है। जी सर, ये हमने किया है। हाँ, इसका टोटल कर दीजिए f, ये क्या है, एफ डी डैश एक्स स्क्वायर, एफ डी डैश एक्स स्क्वायर ये 5 5 गए 10, 5 गए 15, 10 गए 17, 260 आता है इसका, हैं 260। कुछ गलत है, देखो पर गलत, 5 5 10 5 15 गए 17 गए 20, 4 6 4 गए 10 का 5 3 7 गए 20 ठीक है, वेरी नाइस। यम कत आय माइनस वल 15 15 30 वो गए 50, माइनस वल गए 50, यम कत आय 35 तो 5 गए 70 तो 60 अगर 68 62 82, ठीक है 82 जी सर। 5 कट अगे 12 82, अच्छा 82 swallow 50, यम बने -32, सॉरी प्लस 32 प्लस 32। अब यही दो वैल्यूज इसमें लगाना है, ये दो वैल्यूज इसमें लगाओ ये दो वैल्यूज इसमें। देयरफॉर हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर है अंडर रूट ऑफ समेशन एफ डी डैश एक्स स्क्वायर, एफ डी डैश एक्स स्क्वायर हमारा है 260 डिवाइड बाय n है 100 माइनस ये क्या है समेशन एफ डी डैश एक्स, ये है 32 डिवाइड बाय n है 100 होल स्क्वायर इनटू c है 10, ये यहां से है c हमने 10, ये यहां c जी सर इनटू 10। देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर है अंडर रूट ऑफ 260 डिवाइड बाय 100, वो हो गया 2.6, 60 को डिवाइड 100 कीजिए, हाँ 2.6 माइनस 32 into 32 कर दीजिए, 23 into 23 1024 1024 1024 डिवाइड बाय 100 into 100 10,000 हो जाएगा ये into 10, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर है अंडर रूट ऑफ
2.6 minus 1024. 1024 divided by 10,000. 0.10. Eh? 0.10 10. into, eh? into 10. Standard deviation is equal to under root of 2.6 को माइनस कर दीजिए ये 0.10. 2.6 2.5. हाँ कितना आ गया 2.5 2.5 2.5 into 10. इसको रूट निकालिए 2.5 का रूट कितना है 2.5 1.5 है 1.5 1.58 into 10 ये कर दीजिए therefore standard deviation is equal to 15.8 आ गया हमारा standard deviation 15.8 रोहित क्या ड्रॉ शॉर्टकट मेथड में क्या निकला जो पहले हमने क्वेश्चन किया ना यही क्वेश्चन बाय शॉर्टकट मेथड उसमें भी 15.8 निकला उसमें भी 15.8 निकला यहाँ भी 15.8 निकला इसका मतलब है हमारा रूल ठीक है हमने ठीक कैलकुलेशन ठीक है जी सर so this is how to calculate the standard deviation in continuous series by direct method shortcut method and step deviation method सबडिविजन में yes किस तरह हम step deviation method के को करते होंगे या shortcut method ठीक है जी सर ये है step deviation लिख लिया ये जी सर Yes. अब मैं होमवर्क दे दूंगा आपको सर्वे लिखवा Yes, जी sir. सर मिटावा ये बात जी सर कीजिए देखिए आप क्वेश्चन ये असाइनमेंट फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन by shortcut method and step deviation method पहले शॉर्टकट मेथड लगाना है फिर स्टेप डेविएशन मेथड लगाना है ठीक है एज जी सर and number of persons age and number of persons 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 60 to 70 70 to 80 sheath number 361 132 153 140 51 and 2
इसको पहले शॉर्टकट मेथड में करना है किम ताई छ थोमुस आवाज यल्ला है इको होता है। इसको पहले शॉर्टकट मेथड लगाना है, फिर स्टेप डेविएशन मेथड लगाना है। स्टैंडर्ड डेविएशन गैस तो इन दोनों मेथड मज 11.9 11.9 will be your standard deviation। Deviation. Yes, पहले क्वेश्चन लिखना है, इसी तरह शॉर्टकट मेथड करो। जब वो कंप्लीट हो गया फिर दूसरी बार क्वेश्चन लिखना है क्या, फिर दूसरी बार क्वेश्चन लिखना है और स्टेप डेविएशन मेथड करो। ओके, जी Yes, sir. कंफ्यूजन मच के। No, sir. ये घर के लिए काम है, ये समझो, ये दो क्वेश्चन है, पहले शॉर्टकट मेथड फिर स्टेप डेविएशन। स्टेप डिवीजन। Step. यस, ओके। बेशक क्या प्रॉब्लम मुझे अगर No, नो sir. सर। मुझे अगर कंफ्यूजन है तो मैं वनियो मुझे बताइए, ठीक है। अब टाइम भी हो, यस सर। थैंक यू वेरी मच। ये उठाया, Yes, यस sir. सर। ओके।